जराइम देखने को मिल रहे हैं। अब जम्मू के अंदर चोरियों की वारदातों में काफ़ी खातरख्वाह इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज रात में जिस तरह से चोरी की ये वारदात पेश आई है, दुकान पर आप सामान लेना है, दुकान की चोरी हो गई है। रात का सारा सामान ले गए हैं उठाकर। अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, छोड़ा ही कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये ब्रेड बची है, ये नहीं उठाई है, अंडे संडे जो भी था सब क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहुद्दीन है जी बहुद्दीन साहब, कैसे चोरी का वाकया पेश आया? आज रात की बात है। आज जी रात की बात है। रात को मैंने दुकान बंद की है, ठीक अच्छी तरीके से बंद करके चला गया, सो गया हूँ। अच्छा, तकरीबन 11 बजे तक मैंने इधर चक्कर लगाया, कुछ भी नहीं था। मैंने सुबह देखा आगे तो ये दुकान का शटर इतने तक खुला हुआ था, इतने तक खुला हुआ। मैंने देखा अंदर जाकर ताले टूट गए थे। ताले टूटे हुए थे। एक ताला उधर पड़ा है, एक ताला वो उधर पड़ा है। अच्छा, ताला वो फेंका हुआ तो अंदर आया, मैंने देखा तो दुकान ही खाली हो गई है। देख रहा हूँ कि ये क्या बन गया। लगभग कितने का सामान जो है आपका चोरी देखो हो जी, गया? मेरा कम से कम लाख से थले और 80 के दरमियान की चोरी हुई है। अच्छा, जो तेल है, मोटी मोटी आइटमें हैं, तेल हाँ। रिफाइंड तेल था, पी मार का तेल था, सिगरेटों के डब्बे थे। चलिए थोड़ा सा जायजा लेते हैं आपकी दुकान के ये सब अंदर। पड़ी हुई थी, ये सब खाली करके छोड़ गए हैं। अच्छा। सिर्फ जो पैकिंग सामान आप था सारा। बताएं, इसके अंदर जो आपकी ये तिजोरी है, इसमें पैसे थे? इसमें पैसे थे कोई कम से कम 1000-1500 रुपये तक पनकड़ थी। अच्छा, खाली कर दिया है। ये खाली कर गया है। ये 1-2 रुपये पता नहीं कैसे रह गए हैं, अच्छा, बाकी सफाया है। सिगरेट वगैरह? सिगरेट ले गए हैं, पान पराग जो भी जितने भी सिगरेट तम्बाकू के डब्बे थे ना, वो सब पैक किए हुए छोड़ गए हैं। आटा उठाया था, आटे को इन्होंने क्या किया है कि तो कुछ छोड़ा ही नहीं है कि इधर के सुबह देखने के लिए काजू थे, बादाम थे, मतलब जो भी महंगी आइटम थी सब ले गए। मैगी के 2 बैग थे, बड़े पेटियाँ थी, वो भी उठा कर ले गए जी। तो अब उसके बाद आपने प्रशासन में गए, पुलिस मैं के पास गया, गए? पुलिस के पास गया, वो आए हैं, उन्होंने मौका देखा है। अच्छा, तो है आगे कार्रवाई देखते हैं क्या पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी? हाँ, उम्मीद पूरी है जी। अब करेगी कार्रवाई, आगे क्या पता, खुदा जानता है क्या करेगी। 2020 में मैं रिटायर हुआ था, ना हमें पेंशन है। इसी भी आप किस इदारे में थे? मैं आरटीसी में ड्राइवर रहा, तो वहाँ से रिटायर हुआ था। अभी तक हमें बकाया भी नहीं मिला है। जी। उधर मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि काफी मेहनत से आपने एक एक रुपए जोड़ के ये दुकान जोड़ी। जी। तो इसी से मेरा घर का खर्चा चलता था। बेटा तो है कोई नहीं है, लेकिन चलो बेटियां हैं, वो भी बेटे ही हैं, लेकिन मुझे बेसहारा करके छोड़ गए हैं। ना गवर्नमेंट कोई पैसा दे रही है, ना हमें कोई पेंशन दी है। जो सरकार के पास गुहार दी थी। नाजरीन इकराम, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी किस कदर यहाँ ग्राहक मौजूद हैं। ये सामान लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे दुकान से सौदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ चोरी का वाकया पेश आया आज रात में। और जिसके बाद जो है दुकान का जो सामान था, कॉस्टली सामान, महंगी चीज़ें थी, वो लूट पाट करके सब कुछ जो है हथिया कर ले गए हैं। बहुत कम सामान यहाँ पे बचा कुचा सामान है। इस दुकान के अंदर जो है चोरी की वारदात पेश आई है। इस तरह के जराइम में जो है खातरख्वाह इजाफा देखने को मिल रहा है और पुलिस के लिए भी खासकर जम्मू में गुंडागर्दी के वाक़यात रौनमा हो रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पे जो है जराइम में इजाफा हो रहा है, चोरियों में इजाफा हो रहा है और फ्रॉड्स के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा जा रहा है कि इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन, जम्मू पुलिस के लिए भी ख़ास तौर पे एक चैलेंज और दर्द सर बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें जो है किस तरह की मुदाखलत और किस तरह की कार्रवाई अंजाम देती है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। नाजरीन, फ़िलहाल नरवाल के इस ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट के साथ अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहें आसमान न्यूज़। आदाब।